यूज़ केस डायग्राम्स आ गए और ये यूज़ केस डायग्राम ही आएंगी। ठीक है, अब यूज़ केस डायग्राम क्या होती है भाई? यूज़ केस डायग्राम होती है भाई, उसमें एक्टर्स होते हैं कुछ और नॉर्मल प्रोसेस शो करना होता है। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का ये प्रोसेस है, इसको हम शो कर रहे हैं। इसमें एक्टर्स कौन कौन सा भी एक्टर, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, एक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोसेस भी हो सकता है, कोई वर्किंग सिस्टम भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर भी हो सकता है। यहाँ पर कस्टमर है एक एक्टर, एक सर्विस ऑथेंटिकेशन है, एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, एक क्रेडिट पेमेंट सर्विस, एक पेपाल है। ठीक है, अब कस्टमर ये मेन हमारा एक्टर है, इसलिए इस साइड पे हमने बनाया है। अब कस्टमर के पास क्या क्या यूज़ केसेस हैं, ये कस्टमर एक्टर है, ये इसके पास यूज़ केसेस हैं, ये जो हमारे पास बनी हुई है सर्कल में। अब व्यू आइटम, मेक परचेस, कंप्लीट चेकआउट, लॉगिन, ये हमारे पास ये है कि इसके पास यूज़ केसेस हैं। और ये एक बाउंड्री है, ये भी बनाना ज़रूरी है और इधर टाइटल भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और ये यानी कि ये जो एक्टर्स है ना, ये लेस इंपॉर्टेंट है, यानी एक किस्म का ये इससे डिफरेंस है, इस वजह से हमने इसको साइड पे रखा है और इसको एक साइड पे रखा है, क्योंकि मेन एक्टर ये है। इसको जनरलाइज एक्टर भी बना सकते हैं कि ये यानी कि वो कस्टमर है जो रेगुलर कस्टमर है, या फिर ये कस्टमर है जो स्टार कस्टमर है, यानी इसको 2-3 जनरलाइज भी बना सकते हैं। ये कस्टमर भी है और ये यानी कि इनका वर्कर भी है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। ये जो है ना हमारे पास, ये जो लाइनें जा रही हैं, ये कनेक्टर हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। एक इंक्लूड यूज़ होगा, इंक्लूड जो होगा इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, यानी कि इंक्लूड में जो चीज़ें हमारे पास लिंक्ड होगी ना, वो यानी कि कंपलसरी होंगी, कंपलसरी उनकी एग्जीक्यूशन ज़रूरी होगी। और एक एक्सटेंड भी यूज़ होगा, एक्सटेंड के साथ जो चीज़ यूज़ होगी वो यानी कि एक ऑप्शन के लिए होगा। यानी कि हम अगर आप यानी कि कुछ खोल लेते हैं, दराज खोल लेते हैं, दराज में हम नॉर्मली सर्च कर लेते हैं वायरलेस माइक। अब वायरलेस माइक में साइड में हमारे पास फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, फ़िल्टर में 5 स्टार हम सेलेक्ट करके फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो जो फ़िल्टर का ऑप्शन है हमारे पास एक्सटेंड का ऑप्शन है, यानी कि वो 100% ज़रूरी नहीं है, ना ही उसको कोई प्रॉपर यूज़ करेगा, कोई बंदा उसे यूज़ कर सकता है। अब ये सीन है इसका। अब इसके बाद ये है कि इंक्लूड यहाँ पर यूज़ किया गया। इंक्लूड क्यों यूज़ किया गया भाई? कस्टमर ने जब लॉगिन के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी, लॉगिन सीधा ऑथेंटिकेशन सर्विस के पास गया, ऑथेंटिकेशन सर्विस इधर गई व्यू आइटम के पास, और व्यू आइटम से नीचे जाके यहाँ पर गई व्यू आइटम, यानी इसे लिंक्ड है। अब व्यू आइटम क्यों लिंक्ड है? उसने जब यानी कि लॉगिन के लिए उसने जब कब दबाया, जब उसने आइटम को सेलेक्ट किया और कार्ट में डालने लगा। कार्ट में जब डालने लगा, उसको प्रोसेस करने लगा, तो उन्होंने कहा पहले आपको लॉगिन करना होगा। भाई आप देख तो सकते हो, लेकिन आप ऑर्डर करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन के पास गया, ऑथेंटिकेशन सर्विस के पास गया, फिर वो व्यू आइटम के पास है। व्यू आइटम से इंक्लूड क्या था भाई? मेक परचेस, ये परचेस करना चाह रहे हैं। परचेस करने के बाद वो यानी कि चेकआउट करना चाह रहे हैं। चेकआउट उसने कर लिया, तो उसके बाद यानी कि क्रेडिट पेमेंट हुई, पेपाल हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पर जो इंक्लूड यूज़ हुआ है ना, क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि ये लॉगिन का जो ये ऑप्शन है ना, लॉगिन का ऑप्शन उस वक्त चलेगा जब आपके पास, यानी कि ये 3 ऑप्शन उस वक्त चलेंगे जब आपके पास लॉगिन का ऑप्शन पास होगा। लॉगिन के ऑप्शन के साथ ये तीनों इंक्लूड हैं, यानी उसके साथ जुड़े हुए हैं। इनकी फंक्शनैलिटी उस वक्त वर्किंग में आएगी जब आप इस ऑप्शन को पास करोगे। इसलिए इसके साथ इंक्लूड नहीं लगा हुआ, इन तीनों ऑप्शन के साथ इंक्लूड लगा हुआ, ये इस ऑप्शन का हिस्सा है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जिसमें फ़िल्टर का ऑप्शन होता है, तो उसके साथ एक्सटेंड लगा होता है, यानी कि ये फिर इधर एक्सटेंड, फिर ऊपर एक और ऑप्शन होता है। ये तकरीबन यानी कि यूज़ केस डायग्राम है। अब बात आ जाती है भाई डायनामिक और स्टैटिक क्या डायग्राम है? ये दोनों, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अब ये सवाल क्या है भाई? पीछे में जो डायग्राम देखे ना, उसमें यानी कि कस्टमर हमारे पास एक्टर जो था, उसके पास 3-4 चीज़ें शो हो रही होती, व्यू आइटम, ऐड टू कार्ट, पेमेंट, एक्सेट्रा, ख़त्म। लेकिन इसी प्रोसेस को अगर हम डायनामिक में करें ना, तो डायनामिक में ये प्रोसेस इस तरह हो जाएगा कि एक्टर होगा, वो सेलेक्ट आइटम करेगा, फिर उसमें यानी कि फ़िल्टर अप्लाई करेगा, फिर ऐड टू कार्ट करेगा, फिर पेमेंट प्रोसेस करेगा, फिर पेमेंट शेड्यूल में जाएगी, फिर पेमेंट कटेगी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हमारे पास हो रहा है, बिल्कुल तय बाय तय एक प्रोसेस जो हो रहा है, प्रॉपर सीक्वेंस से जो हो रहा है, डायनामिकली जो हो रहा है, टाइम को साथ लेके जो प्रोसेस हो रहा है, उसको डायनामिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि वो जो स्टैटिक प्रोसेस होता है वो सिर्फ एक यानी कि शोकेस प्रोसेस होता है। मेन यानी उसका फंक्शनैलिटी शो करता है कि सबसे मेन फंक्शनैलिटी ये होगी, दराज खोलोगे, प्रोडक्ट देखोगे, कार्ट में डालोगे, घर आ जाएगी। लेकिन मेन ऐसा थोड़ी होगा। मेन आप सर्च करोगे, उसको ब्राउज़ करोगे, फिर उसकी रेटिंग देखोगे, फिर उसके रिव्यूज़ देखोगे, फिर उसे कंपेयर करोगे, फिर उसे ऐड टू कार्ट करोगे, फिर कस्टमर उससे यानी कि सेलर से बात करोगे, फिर वो प्रॉपर सेलेक्ट होगा, फिर उसकी पैकिंग होगी, फिर आपके घर पे आएगा। तो कितने खुल गए? ऐड टू कार्ट वाली चीज़ कितनी खुल गई? 5-6 चीज़ों में खुल गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई? इसी को कहते हैं कि डायनामिक। अब ये डायनामिक डायग्राम मुझे जहाँ तक लग रही है कि है, यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट क्या करिए भाई? पेमेंट, यहाँ पर सिर्फ पेमेंट लिखी होती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल पेशेंट,
अपॉइंटमेंट, शेड्यूल, पेशेंट, हॉस्पिटल एडमिशन। ठीक है, अब पेशेंट रजिस्ट्रेशन में यानी कि ये इसका यूज़ केस है, और ये दो चीज़ें जो हैं ये एक डायनामिक प्रोसेस शो कर रही हैं। अब यहाँ पर एक्सटेंड लिखा हुआ है, एक्सटेंड यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि 100% ये चीज़ें हों। जब पेशेंट रजिस्टर हो गया तो कुछ भी हो सकता है, उसको डायरेक्ट भी एंट्री मिल सकती है, उसकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के बगैर भी उसकी यानी कि एडमिशन हो सकता है। ये दो चीज़ें जो हैं ये एक्सटेंड है, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा फीचर हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि पेशेंट हॉस्पिटल एडमिशन और पेशेंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं आपस में। जब तक पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होगा उस वक्त पेशेंट की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसके बाद और चीज़ें इंक्लूड देख सकते हैं कि जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं लेगा उस वक्त तक उसको बेड अलाउड नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा पेशेंट बाहर घूम रहा है उसको बेड अलाउड हो गया, चल भाई तुम्हें बेड अलाउड हो गया, सो जाओ, घर पे तुम्हारे बेड आ जाएगा। तो यानी कि एक हिस्सा है इसका इंक्लूड है, इसके साथ पहले ये पास करना पड़ेगा तो फिर ये आपको मिलेगा। अब इसमें यानी कि जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं ना बड़े डिटेल से मिल रहे हैं, यानी कि हर ऑप्शन खुला हुआ है, तो इसको डायनामिक कहते हैं। और इसको बनाने का तरीकाकार कोई नहीं है, ये डॉटेड लाइन है, आगे शो करो यूज़ केसेस के दरमियान, और जहाँ परमानेंट चीज़ हो वहाँ इंक्लूड यूज़ करो, जहाँ यानी कि नॉन फंक्शनल चीज़ हो उसमें एक्सटेंड यूज़ कर दो और कनेक्टर यूज़ कर दो, यूज़ केसेस बना दो, रटने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसको कहते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम।